अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जॉब्स एंड टेक इन्फो पर एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। द अर्बन यूनिट एरिया की जानब से नई भर्तियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगर आप भी अर्बन यूनिट एरिया में एज ए नॉमिनेटर या एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अप्लाई नहीं कर पाए या आप वहाँ से शार्ट लिस्ट नहीं हुए, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप यहाँ अर्बन यूनिट में नई आई हुई भर्तियों के लिए अप्लाई करें। और दूसरी एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि हमने अपने इस चैनल पर गिव अवे स्टार्ट किया है, जिसमें जीतने वाले मेंबर को 10,000 रुपये दिया जाएगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, इसके लिए दो रूल्स हैं। आपने सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। जैसे ही व्हाट्सएप चैनल पर मेंबर्स की तादाद 200 हो जाएगी तब गिव अवे किया जाएगा। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि जल्द से जल्द 200 मेंबर वाला टारगेट कंप्लीट हो और हम गिव अवे कर सकें। व्यूअर्स, आप आते हैं बाकायदा इसकी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म पे। आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम द अर्बन यूनिट एरिया है और इसमें मुख्तलिफ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर IT की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। दूसरे नंबर वाली पोस्ट का नाम रिसर्च एसोसिएट कम्युनिकेशन है और इसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज 35 साल है। इसी तरह नंबर 3 वाली पोस्ट का नाम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है। इसमें वैकेंसीज़ की तादाद 2 जबकि मैक्सिमम उम्र 40 साल है। इसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैनर की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। नंबर 5 पे स्पेशलिस्ट सर्वे की पोस्ट है। इसमें भी वैकेंसीज़ की तादाद 1 जबकि मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स है। इसके बाद स्पेशलिस्ट GIS की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 2 और मैक्सिमम एज इसकी भी 50 ईयर्स है। इसके बाद वेब GIS डेवलपर की पोस्ट है। इसमें वैकेंसीज़ की तादाद 2 और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है HR ऑफिसर की पोस्ट। इसमें वैकेंसीज़ की तादाद 3 और मैक्सिमम एज लिमिट 40 है। इसी तरह एंड्रॉयड डेवलपर की पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजर GIS की पोस्ट, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। मैनेजर रिमोट सेंसिंग की पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मैनेजर HCM की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन मैनेजर की पोस्ट, जिसके लिए वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। इसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट अवेलेबल है, जिसके लिए वैकेंसीज़ की तादाद 1 और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। मोबाइल ऐप डेवलपर की पोस्ट में एक वैकेंसी है और उसके लिए भी एज लिमिट 40 ईयर्स है। इसके बाद यहाँ पे IT असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 1 है। नेक्स्ट वेब डेवलपर की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसी की तादाद 1 है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। और एंड पे GIS डाटा एनालिस्ट QC की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद 20 है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ की तादाद हैं और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स ओल्ड है। अब देख लेते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अप्लाई आप पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू करेंगे। कोई इसकी फ़ीस चार्जेस नहीं होगी, विदाउट एनी फ़ीस आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसके लिए। और नीचे उन्होंने कुछ ज़रूरी हदायत लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपने बाई हैंड, बाई कोरियर या ईमेल के ज़रिए सेंड की है वो काबिल कबूल नहीं होगी। और इस जॉब के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल 2025 है। नेक्स्ट उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस का बताया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के दौरान ही सिलेक्शन को फाइनलाइज़ किया जाएगा। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स को किसी किस्म का TA या DA अनाउंस नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने पंजाब जॉब का ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस साइट को विज़िट कर रहे हैं तो आपने यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई है तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपने प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसके टोटल 8 स्टेप हैं। आपने इन 8 स्टेप को फॉलो करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टेप है। आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सिंपल इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, आपका नाम, आपके फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। दैन दूसरे स्टेप पे उन्होंने एक्सपीरियंस पूछा हुआ है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो ऐड कर दें। नंबर 3 पे आप अपनी एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन देंगे।
इसी तरह नंबर 4 पे उन्होंने स्किल्स का पूछा हुआ है, अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो मेंशन कर दें। उन्होंने ट्रेनिंग का पूछा हुआ है, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ट्रेनिंग ली है या कोई इंटर्नशिप वगैरह की है तो उसका यहाँ पे जिक्र कर दें। स्टेप 6 में अगर आपके पास कोई किसी किस्म का सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिला हो, उसको यहाँ पर मेंशन करें। स्टेप नंबर 7 पे उन्होंने आपसे अचीवमेंट पूछी हुई हैं। ये आपकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट भी हो सकती है और कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी हो सकती है। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप अवेल की हुई है तो इसका अचीवमेंट में ज़िक्र कर दें। तो स्टेप नंबर 8 में उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या आपने कोई रिसर्च वर्क किया है। अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है तो उसको यहाँ पर पुट कर दें। ये 8 स्टेप कंप्लीट करने के बाद 9वें स्टेप में आपने यहाँ से टारगेट जॉब सेलेक्ट करनी है। टारगेट जॉब में आपने वो जॉब सेलेक्ट करनी है जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए आप जॉब का टाइटल लिखें, अपना कैरियर लेवल मेंशन करें और नीचे अपनी करंट सैलरी और जो टारगेट सैलरी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लिखने के बाद सेव करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। 9 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आप फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड हो जाएगी। ये सारी सिंपल इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आपको स्टिल प्रोफाइल बिल्ड करने में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जॉब्स के ऊपर क्लिक करें। जॉब्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं आपको शो हो जाएंगी। ये सारी अर्बन यूनिट की जॉब्स हैं। आप जिस भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली उसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। या अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो रिक्वायर क्वालिफिकेशन होती है वो देखना चाहते हैं तो उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ से वेब डेवलपर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वेब डेवलपर जॉब की तमाम डिस्क्रिप्शन मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड एजुकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट सारा कुछ मेंशन है। आप यहाँ से भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी मौजूदा सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी लिखने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं तो आप सिंपली बैक जाएं और बैक जाने के बाद यहाँ से अप्लाइड जॉब्स के ऊपर क्लिक कर दें। वो तमाम जॉब्स जिनके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है आपको अप्लाइड जॉब्स वाले सेक्शन में शो हो जाएंगी। तो व्यूअर्स ये था अर्बन यूनिट एरिया में आई हुई जॉब्स के लिए अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।